ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर वरावतारों का वर्णन। शिव जी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिडावा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर शिखर पर्वतोत्तम बरगुटुंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे सती वीर पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भर्गो, बल बंधु, नरामित्र और तपोधन। केतु सरंग 11वें द्वापर में जब त्रिवर्त नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबा के केशलम्ब और पल्लंबक नामक 4 दंडवर्ती पुत्र होंगे। 12वीं सतयुग की द्वापर युग में सट तेजा या नाम के निवेद व्यास होंगे। उस समय में द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। मां मुने, वहां भी मेरे सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्वी और सर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वत श्रेष्ठ गंडमादन पर बाल किलयाश्रम में मां मुनि बलि नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 16वीं शतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वंश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में मैं भी अति वसद, सरवन और सन विस्कट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारूनि व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठ भाग में स्थित वेद शीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेद शिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय माँ पराक्रमी वेद सीरी मेरा अस्त्र होगा। वहां भी मेरे 4 ढूंढ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुनी बाहु, कुश कुशरीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे कश्यप उशना संयवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। वे जल के समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी मार्ग के आश्रय से शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं शतुर्युगी के द्वापर युग में देवकंठ जय व्यास होंगे। उस समय में हिमालय के अत्यंत ऊंचे एवं रमणीय शिखर माल्य पर्वत पर ग्रहवासी नाम से अवतार धारण करूंगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वहीं उत वामदेव, महायोग और महाबल नाम के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं शतुर्युगी के द्वापर युग में जब रणधजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय के उस सुंदर शिखर पर जिसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ मान पुण्य में सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी वास, सर्वा, ऋषिक, शय्यावास्य और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में मां मुनि भरद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होगी। वहां भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिन्य नामा कौशल्य लोकाक्षी और प्रदिमी
नामक पुत्र होंगे। विश्व चतुर्युगी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं भी हिमवान के पृष्ठ भाग में स्थित पर्वत श्रेष्ठ आकाश पर जो सदा सदा देवता मनुष्य यक्षेंद्र सिद्ध और चांदों द्वारा अधिष्ठित रहता है। अट्टास नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग के मनुष्य अट्टास के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत बर्बरी विद्यान कबंध और कुनिंदर। 21वें द्वापर युग में जब वासुदेव नाम के व्यास होंगे तब मैं दारुक नाम से प्रकट होऊंगा। इसीलिए उस शुभ स्थान का नाम दारुवन पड़ जाएगा। यहाँ भी मेरे पलक्ष दरबायनी केतु गौतम नाम के 4 परम योगी पुत्र उत्पन्न होंगे होंगे 22वीं चतुर्युगी के द्वापर में जब सुषमायन नामक व्यास होंगे तब मैं भी वाराणसीपुर में लांगली भीम नामक मुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझ हलायुद्ध धारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में मैं भी मेरे बल्लवी मधु पिंग और श्वेत केतु नामक 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वीं चतुर्युगी में जब तन बिंदु मुनि व्यास होंगे तब मैं सुंदर कालीन जरगिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे उसी का बरडस्व देवल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वीं चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे तब उस युग में मैं नैमिष क्षेत्र में शूली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनासस्व और शरद सुव। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति नाम से प्रसिद्ध होंगे तब मैं भी प्रभावशाली एवं दंडधारी महायोग के रूप से प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में मैं सगल कुंड कर्ण कुंभांड और परवा मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब व्यास का नाम प्रासर होगा तब मैं भद्रवत नामक नगर में सहिष्णु नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी उल्लुक विद्युत संबुक और लायन नाम वाले चार तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जब जाटुकर्ण्य व्यास होंगे तब मैं भी प्रभास तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाद कुमार उल्लुक और वर्ष नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि प्रासर के पुत्र रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे तब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने सत्य अंश से वसुदेव देव के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा में योगात्मा में भी लोगों को आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप से पड़े हुए अविशीर्ण शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया के आश्रय से उसमें घुस जाऊंगा। फिर तुम्हारे तथा विष्णु के साथ मेरुगिरी
मेरुगीर की पुण्य में दिव्य घर में प्रवेश करूंगा। ब्राह्मण वहां मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह काया अवतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा। और ये जब तक पृथ्वी पृथ्वी कायम रहेगी तब तक लोक लोक में परम विख्यात रहेगा। उस अवतार में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम उसी के गर्ग मित्र और पौरुषीय होंगे। वे वेदों 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 के पारगामी उद उदर 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 रेता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करेंगे। शिव लोक को चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने व्यावस्वत मनवंतर के सभी चतुर चतुर योगियों के योगियों के चतुर चतुर योगियों के योगेश्वर अवतारों का संवेक रूप से वर्णन किया किया था। विभो 28 व्यास कर्मश एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे जो मान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति शिष्यों के शरीरों पर भस्म रमी रहेगी रहेगी ललाट त्रिपुंड से सुशोभित रहेगा और रुद्राक्ष की माला वो इनका आभूषण होगा। ये सभी शिष्य धर्मप्राय वेदांग पारगामी विद्वान और सदा बार भीतर भीतर से लिंगाश्रम में तत्पर रहने वाले होंगे। ये शिव जी में भक्ति रखकर योग पूर्वक ध्यान में निष्ठा रखने वाले और जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों ने इनकी संख्या 112 बतलाई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों के क्रम से मनु से लेकर कृष्ण अवतार पर्यंत सभी अवतारों के लक्षणों का वर्णन कर लिया जब श्रुति समूह का वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। यो महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वही अंतर ध्यान हो गए। ओम श्री ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।